अपने जीवन में आशीषों के बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं, तब हम सोचते हैं कैसे ये आशीषों का दरवाज़ा खुले और हम आशीषित हो जाएं, हमारे जीवन में आशीषें आएं। इन वचनों के माध्यम से प्रार्थना करें, परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें। परमेश्वर आपके बंद दरवाज़ों को खोलेंगे। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खुलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। इस विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उनकी मदद पा सकते हैं। जब परमेश्वर हमारी आशीषों का दरवाज़ा खोलते हैं, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आप एक विश्वासी हैं तो जानते होंगे कि हमारा एक दुश्मन है जो चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के सिवाय कुछ नहीं चाहता है। वह दुष्ट हमारी खुशी, स्वास्थ्य और आशीषों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है छीन लेना चाहता है। लेकिन हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो शैतान से भी अधिक शक्तिशाली परमेश्वर है। परमेश्वर उन सभी आशीषों को वापस देंगे जो शैतान ने हमसे चुरा लिया है। बाइबल हमें बताती है, लहू बहने की समस्या से पीड़ित महिला जो कि बहुत बीमार रहती थी, एक समय उसके पास बहुत पैसा था, बहुत अमीर थी, लेकिन उसकी बीमारी ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली, जिसके कारण वह निराश और परेशान थी। उसे लग रहा था कि उसके लहू बहने की बीमारी कभी नहीं ठीक हो पाएगी। लेकिन जैसे ही उसे प्रभु के आने की जानकारी मिली, वह प्रभु यीशु से मिलने के लिए गई। अधिक भीड़ होने पर भी वह प्रभु यीशु से मिली और कपड़ों को छूते ही वह चंगी हो गई। उसे सब कुछ वापस मिल गया जो उसने खोया था। वीडियो को शेयर करें। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सारी आशाएं खो गई हैं। ये समय वही है जब हमें जीवन में चमत्कार की बहुत आवश्यकता होती है। जब हम कठिन समय से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर से मदद की प्रार्थना करते हैं। ये शक्तिशाली प्रार्थना आपकी मदद करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका स्वास्थ्य समस्याएं, कठिन परिस्थितियाँ, कठिन समय, रिश्तों में समस्याएं, जीवन में कैसी भी चुनौती से आप लड़ रहे हो, ये चमत्कारी प्रार्थना आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करा पाएगी और लाभ उठा पाएंगे आप परमेश्वर की सामर्थ्य का, और आशीषित होने में ये प्रार्थना आपकी मदद करेगी। इस प्रार्थना को सुनिए, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और आशीषें आएंगी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मिक युद्ध प्रार्थनाएं सुनने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। दुष्ट की योजनाएं फेल हो जाती, जीवन आशीषित होता है। यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही ठहरेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। परमेश्वर ने आपको पूछ नहीं सिर ठहराया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में शैतान को जीवन से निकाल दीजिए और प्रभु यीशु की शक्तिशाली और पवित्र नाम में बुरे सपने और अनैतिक कार्यों से जीवन में जितने भी निराशा शैतान उत्पन्न करता है, उन दुष्ट आत्माओं को निकालने की आज्ञा दीजिए। अपने जीवन से उन्हें निकालिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने सपनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू से सुरक्षित करिए। हर एक जन के जीवन से शत्रुओं की गंदी आत्माओं को तितर बितर करती हूँ प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में। हे जीवित परमेश्वर, उठे प्रगति के शत्रु और बैरियों को, डिले और गरीबी की दुष्ट आत्माओं को तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा से अपनी अगुवाई के लिए मदद मांगे। इस प्रार्थना को विश्वास पूर्वक अंगीकार करें। पर जब लोग सो रहे हैं तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। दुश्मन उस समय हमला करता है जब आप सबसे कमज़ोर होते हैं। इसीलिए हर मसीह व्यक्ति के लिए रात को सोने से पहले प्रार्थना करना आवश्यक है। जब आप असफल होते हैं, आपके जीवन में शैतानी सपने आते हैं, इसका अर्थ है आपकी सफलता को, आशीषों को शैतान चुरा लिया है। लेकिन परमेश्वर आप लोगों से बात करते हैं, वर्षों से तुमने जो खोया है वह सब परमेश्वर ने देखा है। प्रभु जानते हैं आपके कामों को। यदि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, हमारा परमेश्वर सफलता और उन्नति का परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कारी और पराक्रमी है। आपके निष्क्रियता और असफलता के दिन समाप्त हो चुके हैं। अविश्वास को मन से निकाल दें। प्रभु की प्रेम और दया के लिए धन्यवाद करें। आमीन।
परमेश्वर जानते हैं आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन दुष्ट आपके जीवन के बंद दरवाजों के लिए जिम्मेदार है, उसे खोल सकते हैं। बंद दरवाज़ा आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी होने में बहुत अधिक लेट हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी और बड़ी डिग्री होने के बावजूद कारोबार में भारी नुकसान हो रहा है, बिजनेस बंद पड़ा है, आपके कार्यालय में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके संतान नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप इधर उधर भटकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। दूसरी और भी आशीषें हो सकती हैं जिसकी आपको लगता है कि आपके जीवन में ये आशीषें आए, लेकिन हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। परमेश्वर के पास बंद दरवाजों की खोलने की चाबी है। जब आप सभी भाई बहन ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ आपके जीवन के बंद आशीषों के बंद दरवाजों को खोल देंगे। आपकी जिन आशीषों को शैतान ने रोक रखी थी वह आपके जीवन में वापस आएंगी। आप आशीषित हो जाएंगे, आप फ्रूटफुल होंगे। इस वीडियो को सभी को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ऐसे दरवाजों को खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और उन दरवाजों को बंद कर देंगे जिन्हें कोई खोल नहीं सकता। प्रत्येक बंद दरवाजा जिसने जीवन की आशीषें, तरक्की और समृद्धि को रोक रखा है, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाने की आज्ञा देती हूँ। उस बुरी वेदी को जिसने जीवन की प्रगति और दरवाजों को बंद किया है, उस वेदी पर परमेश्वर की सामर्थ्यशाली आग उतरे और नष्ट हो जाए। पिता परमेश्वर हर एक जन को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे। उस श्राप को, उस मंत्र को, उस नकारात्मक शब्दों को मैं कैंसिल करती हूँ जो मेरे खिलाफ बोले गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी आशीषों के दरवाजे खुलने का मौसम आ गया है। शैतान की सभी योजनाओं को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ जो मेरे जीवन की आशीषों और चंगाई में बाधा उत्पन्न करती है। परमेश्वर की अनुग्रह की प्रार्थना करती हूँ ताकि हर एक जन के जीवन में उन्नति का मार्ग खुले, जीवन में बंद किए गए आर्थिक दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। इस प्रकार प्रार्थना करें, आपकी आशीषें खुलेंगी। आमीन। आप एक विश्वासी हैं तो जानते होंगे कि हमारा एक दुश्मन है जो चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के सिवाय कुछ नहीं चाहता है। वह दुष्ट हमारी खुशी, स्वास्थ्य और आशीषों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है छीन लेना चाहता है। लेकिन हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो शैतान से भी अधिक शक्तिशाली परमेश्वर है। परमेश्वर उन सभी आशीषों को वापस देंगे जो शैतान ने हमसे चुरा लिया है। बाइबल हमें बताती है लहू बहने की समस्या से पीड़ित महिला जो कि बहुत बीमार रहती थी, एक समय उसके पास बहुत पैसा था, बहुत अमीर थी, लेकिन उसकी बीमारी ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली, जिसके कारण वह निराश और परेशान थी। उसे लग रहा था कि उसके लहू बहने की बीमारी कभी नहीं ठीक हो पाएगी। लेकिन जैसे ही उसे प्रभु के आने की जानकारी मिली, वह प्रभु यीशु से मिलने के लिए गई। अधिक भीड़ होने पर भी वह प्रभु यीशु से मिली और कपड़ों को छूते ही वह चंगी हो गई। उसे सब कुछ वापस मिल गया जो उसने खोया था। वीडियो को शेयर करें। हम अपने जीवन में आशीषों के बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं, तब हम सोचते हैं कैसे ये आशीषों का दरवाज़ा खुले और हम आशीषित हो जाएं, हमारे जीवन में आशीषें आएँ। इन वचनों के माध्यम से प्रार्थना करें, परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें। परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोलेंगे। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खुलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। इस विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उनकी मदद पा सकते हैं। जब परमेश्वर हमारी आशीषों का दरवाज़ा खोलते हैं, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।